इसी तरीके से कुरान है कि अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप इसको चूमें, आंखों से लगाएं, सर पे रखें, सिर्फ अरबी इबारत पढ़े, बच्चे रुखसत होने लगे तो उसके सर पर रखकर उसको रुखसत कर दें और बाम झगड़े हो तो उस पर हल्फ उठाए जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इसलिए नाजिल फरमाया ताकि उसको पढ़ें, उसको समझें, उसकी आयात की रोशनी में अपना मुहासबा करें, अपने अमल को दुरुस्त करें, उसके अहकामात पर अमल करें। अब जो उम्मती उसको समझता ही नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर गई, पढ़े जा रहे कुरान पाक बस अरबी इबारत, और अगर पूछें क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी पैगाम इलाही समझने की फुर्सत नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ रमज़ान के ताल्लुक़ से कि जो लोग रमज़ान में ये समझते हैं कि मैं 4 कलाम पाक पूरे कर लूँ या 5 पढ़ लूँ या 10 पढ़ लूँ, तो वो ये समझते हैं सिर्फ यही है हमारे लिए बस कि हम इतने ज़्यादा कर लें, इतने ज़्यादा कर लें, इतने ज़्यादा कर लें, चाहे हम तेज़ी से पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं और स्पीड में पढ़ रहे हैं और तलफ़्फ़ुज़ की सही से अदायगी भी नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि रमज़ान में मुझे इतने कलाम पाक पूरे करना है। तो इसी टाइप की वीडियो है जो मुफ्ती अकमल साहब समझा रहे हैं कि लोगों को चाहे कम पढ़ें लेकिन बिल्कुल सही ठहर कर पढ़ें कुरान को। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कुरान ही मुकम्मल करें, आप तर्जुमे के साथ पढ़ें, जितना भी हो जाए तर्जुमे के साथ आप उतना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है जब इंसान कुरान को समझ के पढ़ता है। अब जितने भी रोज़े बचे हैं इस रमज़ानों में आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें तो आप जुड़ी रहें। ये कहते हैं कि बहन ने क्वेश्चन किया कि क्या रमज़ान में पूरा कुरान नाजरा खत्म कर लेना ये कमाल है या फिर एक और शख्स है जो तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ता है लेकिन 15 सिपारों से आगे नहीं बढ़ पाता, ये अफजल है। मेरी बहन आप 15 सिपारों की बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल वसूख और दलाइल के साथ साबित कर सकता हूं कि कुरान अजीम के एक रुकू को अगर आप तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़कर अच्छी तरह समझें, ये आपके 50 कुरानों पर भारी है। हमारी आवाम ने तो समझा ही नहीं है, ना पैगाम इलाही को समझा ना कुछ। मैं आसान अल्फाज में आपको अर्ज करता हूँ, एक बादशाह ने अपने गुलाम को खत भेजा और कहा कि इसमें 10 अहकाम हैं, फौरन से पेश कर इनको पूरा करो। लेकिन जब गुलाम के पास वो खत पहुंचता है वो पढ़ता नहीं है, उसको सुनता है, क्या खुशबू है, कितना प्यारा लिखा हुआ है, क्या प्यारा कागज है, क्या नफीस फरमान है, फिर उसको लपेट के एक रेशम के कपड़े में रखता है, उस पर इतर लगाता है, ऊपर रख देता है, रोजाना उसको उतारता है, चूमता है, आंखों से लगाता है, सर पे रखता है, अहकाम पढ़ता ही नहीं है। फिर एक महीने बाद जब बादशाह उसको बुलाता है कि हाँ जी अहकाम पर अमल किया, तो कहता है कि बादशाह सलामत, वो तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपके खत की तारीफ की है, उसको चूमा है, आंखों से लगाया है, सर पे रखा है, इतर लगाया है, ऊंचे मकाम पे रखा है, रोजाना अकीदत के इजहार किया है, ना ये मेरा इनाम। तो आप बताएं देनदारी से बादशाह से इनाम देगा या सजा देगा? क्योंकि खत भेजने का मकसद चुमवाना नहीं था, उसकी ताजीम करवाना नहीं था, अहकाम पर अमल पैरा होना ये मतलूब बादशाह था। इसी तरीके से कुरान है कि अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप इसको चूमें, आंखों से लगाएं, सर पे रखें, सिर्फ अरबी इबारत पढ़ें, बच्चे रुखसत होने लगे तो उसके सर पर रखकर उसको रुखसत कर दें और बाम झगड़े हो तो उस पर हल्फ उठाए जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इसलिए नाजिल फरमाया ताकि उसको पढ़ें, उसको समझें, उसकी आयात की रोशनी में अपना मुहासबा करें, अपने अमल को दुरुस्त करें, उसके अहकामात पर अमल करें। अब जो उम्मती उसको समझता ही नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर गई, पढ़े जा रहे कुरान पाक बस अरबी इबारत, और अगर पूछें क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी पैगाम इलाही समझने की फुर्सत नहीं, हत्ता कि मौत आ गई और पूरी जिंदगी इस तरह दुनिया से रुखसत हो गए कि पूरी जिंदगी में एक बार भी अल्लाह के पैगाम को समझने की तौफीक हासिल ना हुई और फिर ये समझे कि मुझे इस पर इनाम मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अरबी इबारत पढ़ता है उसको सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान हुसूल सवाब के लिए नाजिल नहीं किया गया। कुरान उठा के पढ़े, कुरान को इसलिए नाजिल किया गया ताकि उसकी आयात पर अमल किया जाए। लिहाजा जो एक रुकू पढ़े उसे अच्छी तरह समझ के पढ़े, फिर अपना अमली मुहासबा करे, अगर उसमें कोई काबिल अमल बात है उसे अपनी जात पर नाफिज करे, किसी ममनू शय का जिक्र है और वो हमारे अंदर है तो उस गंदी आदत को अपने अंदर से निकाले, ये इसके 50 कुरान पढ़ने से बेहतर है। इस बात को समझ लीजिए, मैं बिला तमसील कर रहा हूँ, इससे नहीं मिला रहा हूँ, बिला तमसील कर रहा हूँ कि एक तरफ 100 मन प्याज रख लें और एक तरफ 1 किलो सोना रख लें। अगर आपको ऑफर की जाए कि 1 किलो सोना ले लो या 100 मन प्याज ले लो और आप कहेंगे 100 मन प्याज लेंगे, तो आपकी बेवकूफ़ी का परवाना जारी करने की जरूरत नहीं है, सब कहेंगे ये अहमक हैं। मिकदार के एतबार से कम है लेकिन मालियत के एतबार से ज्यादा है, तो जो कुरान सोच समझ के पढ़ेगा उसका ज्यादा सवाब है। हमारी बड़ी बुढ़ियां बैठ जाती हैं, पढ़ रही हैं कुरान जबरदस्त, रमजान में कितने कुरान खत्म किए, इस दफा भी मैंने 10 कुरान खत्म कर लिए। क्या फायदा हुआ 10 कुरान खत्म करने का? सिर्फ सवाब। इसलिए तो कुरान नाजिल नहीं किया गया था, कुरान तो समझने के लिए नाजिल किया गया था, कुरान अमल पैरा होने के लिए नाजिल किया गया था, और वो मकसद आपने पूरा नहीं किया। अब जाके फिर अल्लाह ताला को जवाब दीजिएगा कि क्या आपने किया और क्या नहीं किया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था कि सबसे बेहतर चीज़ वो है कि जो कम करो लेकिन करो बहुत अच्छे तरीके से। वो इबादत पसंद नहीं है कि सालों में एक बार करे और घर की कर दे, खूब बहुत सारी इबादत करता रहे। इस तरीके की अल्लाह को पसंद है, और जिस तरीके की पसंद है वो है कि कम इबादत करे लेकिन रोज़ करने वाला हो वो इबादत। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम लोग इस रमज़ानों में कुरान का तर्जुमा पूरा मुकम्मल करें और आराम से जितने भी हो जाएँ पारे, चाहे 10 पारों का तर्जुमा पढ़ पाए इंसान या 20 पारों का या 15 पारों का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो पढ़ना स्टार्ट करें और रमज़ान के बाद भी ये अमल जारी रखें। ऐसा नहीं है कि रमज़ानों में ही सिर्फ होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद भी करें और उससे आपको इल्म आएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह ने हमसे क्या क्या फरमाया है, क्या क्या अल्लाह ने हमसे डिमांड की है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।